अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर। आज केले के हवाले से मैं आपको बताता हूं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल है, कि किन हवाले से ये फ़ायदेमंद है और किन हवालों से ये नुकसान का बायस है, इसको नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो इसके कुछ फैक्ट शीट्स बता दें कि केला 100 ग्राम केले में क्या होता है। तो देखिए, केले ऐसे में दो, एक पके हुए केले होते हैं और एक वो केले होते हैं जो कम पके हुए केले होते हैं। इनके हवाले से ही बताऊंगा किनको खाना चाहिए और किनको नहीं खाना चाहिए। तो इसमें 89 कैलोरीज होती है, 100 ग्राम में 89 कैलोरीज, और इसमें तकरीबन 75% पानी होता है। बाकी 1.1 ग्राम प्रोटीन है, 22 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और उनमें से 12 ग्राम शुगर है। और फाइबर की जो मकदार इसमें होती है 100 ग्राम में, वो 2.6 ग्राम होती है। यानी आप देखें, फाइबर की मकदार 25 ग्राम पर डे करना कितना मुश्किल काम है। कि आप मैंने जैसे आपको बताया कि मुख्तलिफ फलों में कितनी होती है, तो ये 2 ग्राम, 2.5 ग्राम, 3 ग्राम, 1.5 ग्राम इतना ही प्रोटीन, इतना ही फाइबर होता है। और 25 ग्राम फाइबर करने के लिए आपको बेशुमार चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके के पर डे जो है फाइबर पूरे होते हैं। वरना जो हमारे पाकिस्तानियों की जो ग़िज़ा है, उसमें फ़ाइबर की जो मकदार है वो एवरेज 5 से 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं है। यही वजूहात हैं कि उनको डायबिटीज़ होती है, हार्ट डिजीज़ होती है और उनको कॉन्स्टिपेशन का वो शिकार होते हैं और उन गट की बीमारियों का शिकार रहते हैं। ये फाइबर इंतहाई ज़रूरी है। तो किस फल में कितना होता है उसको जानिए, ताकि मुख्तलिफ फल इस हवाले से इस्तेमाल कीजिए। मैं वक्तन फ़वक्तन आपको सब्जियों के बारे में और दीगर हवालों से भी बताता रहूँगा, तो उन सबको समझते रहिए और एक जगह नोट कर लीजिए, जिससे आपकी डेली फाइबर की मकदार जो कि 25 ग्राम कम अज़ कम बनती है, वो आप हासिल कर सकें। तो इस तरह से केला एक मुफीद फल है। और इसके हवाले से और विटामिन के हवाले से ज़रा बता दूं कि इसमें विटामिन सी अच्छी खासी मकदार में पाया जाता है और दीगर विटामिन में B6 अच्छी खासी मकदार में पाया जाता है। और पोटाशियम का ये एक बेशबहा ख़जाना है। जिनको पोटाशियम की कमी है वो केले का इस्तेमाल करें तो इससे पोटाशियम पूरा हो जाता है। तो अब हम चलते हैं कि अगर किनको फ़वाइद होते हैं और क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो ये गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रीबायोटिक होता है और दीगर चीज़ें भी, जैसे फाइबर जो हमने बताया कि जब हम एक ऐसा केला खाते हैं जो कि हल्का येलोइश ग्रीन जिसका छिलका होता है, अगर वो केला खाया जाए तो वो ज़्यादा सूदमंद है। उसमें स्टार्च की मकदार ज़्यादा होती है और ये रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। ये हजम नहीं होता बल्कि कोलोन में जा करता है, जहाँ पर इस पे बैक्टीरिया अमल करते हैं और फिर यहाँ से ऐसी चीज़ें बनती हैं जो सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ें हैं और वो सेहत को इम्प्रूव करते हैं, ख़ास करके गट और कोलोन को की सेहत को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कैंसर से भी बचाव मुमकिन हो जाता है। ख़ास करके कोलोन, बड़ी आंतों का कैंसर आप आजकल सुनते आए हैं, बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। अच्छा, इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हवाले से भी अब सुन लीजिए, क्योंकि शुगर के मरीज अक्सर सवाल करते हैं क्या हम केला खा सकते हैं। तो अक्सर डॉक्टरों की अक्सरियत केले को मना कर देती है, जबकि उनको ये भी नहीं पता होता कि केले में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। तो आज सुनिए, केले में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि अनराइप, जो कि बिल्कुल पका हुआ केला नहीं होता, और उसकी पहचान ये है कि उसका छिलका कभी काला नहीं होगा और कभी कंप्लीट पीला नहीं होगा, बल्कि ग्रीनिश येलो होगा या येलोइश ग्रीन कह ले उसको। तो वो छिलके वाला केला अगर आप लेते हैं तो उसका 42 जो 42 उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। लेकिन अगर पका हुआ केला है, अमूमन हमारे ये जो कराची में लोग उसे कहते हैं पका हुआ केला, चितरी केला, आपने अक्सर सुना होगा, काले काले हैं वो छिलके हो जाते हैं जिसके, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल साफ सुथरा निकलता है। वो इंतहाई मीठा केला होता है कि उसमें उसकी वजह ये होती है कि उसमें जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका होता है और उसकी वजह से उस पर ग्लूकोज की कंटेंट बढ़ जाती है और जब वो आप केला खाते हैं तो आपका शुगर तेजी से बढ़ता है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 58 होता है, जो कि मीडियम
या मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है, 55 से ज्यादा हो गया तो जो भी शुगर के मरीज हैं वो केला खाना चाहते हैं तो वो वही केला खाएं जो कि जिसका छिलका येलोइश ग्रीन होता है, ताकि उनको स्टार्च रेजिस्टेंट फॉर्म में मिले, तो जिससे उनकी शुगर तेजी से नहीं बढ़ेगी और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 42 होगा। इसके अलावा जो है ये हार्ट डिजीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल की सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पोटाशियम मैंने पहले ही बता दिया ब्लड प्रेशर कम करने का बायस बनता है। तो ये केला इस हवाले से आपके लिए बेहतरीन है। अमूमन हम केले को जो है जब लोगों को मोशन और या दस्त या इस तरह की चीजें होती है तो कब बताया जाता है कि केला इस्तेमाल करें। उसकी भी ये वजूहत होती है कि इसमें प्रीबायोटिक होता है। हम अमूमन प्रीबायोटिक हम डॉक्टर्स हजरात लिख देते हैं कि जाइए ये प्रीबायोटिक ले लीजिए बाजार से, और एक एक प्रीबायोटिक पे रोजाना के 100 रुपए के प्रीबायोटिक खा जाते हैं। भाई दो केले खा लीजिए, इससे प्रीबायोटिक आपको मुकम्मल मिल जाएगी, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये बताते चलूं कौन से लोग केला इस्तेमाल ना करें। देखिए मैं अक्सर जब बताता हूं लोगों को जिनको नज़ला जुकाम के साथ जो लोग मेरे पास आते हैं और जो इंतहाई एलर्जी का शिकार होते हैं, छींक पे छींक जिनको सुबह उठते ही साथ आती हैं और दीगर एलर्जी, नाक बहने की शिकायत अक्सर रहती है, तो एस्थमेटिक होते हैं, तो उनको मैं मना कर देता हूं केला नहीं खाना। तो मुझसे कहते हैं हम तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गए, वो तो कभी ऐसा मना नहीं करते, ये आप कैसे मना कर देते हैं, आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है? तो मैं उन्हें बताता हूं, देखिए जो लोग आपको नहीं मना करते हैं उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, मगर मेरे पास इसका एविडेंस मौजूद है। और वो एविडेंस ये है कि केला हिस्टामीन लिबरेटर है, यानी इसमें हिस्टामीन होता नहीं लेकिन ये हिस्टामीन रिलीज कराता है। अब आप जरूर उन डॉक्टर हजरात से ये बात बता दीजिएगा कि ये हिस्टामीन जो है मास्ट सेल से रिलीज कराता है। इस वजह से वो जो जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत है, तो हम ये सारे डॉक्टर एंटी हिस्टामीन देते हैं ताकि एंटी हिस्टामीन दिया जाए, और कहीं कहीं मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं कि हिस्टामीन रिलीज ना हो, ताकि इनका जो जिन लोगों को एलर्जी है, जिन लोगों को दमे की बीमारी है, उनका ये दमा जल्द अज जल्द ठीक हो, कंट्रोल में आए। लेकिन अगर उस पर आप केला खा लेंगे तो केला बिल्कुल वो एंटी हिस्टामीन के अगेंस्ट वर्क करेगा और मास्ट सेल से हिस्टामीन रिलीज करवा देगा, और इससे जिससे आपका मर्ज बढ़ेगा। तो लिहाजा केले का इस्तेमाल वो लोग ना करें जो कि दमे का शिकार हैं, जो कि एलर्जीज का शिकार हैं, और उनके आए दिन उनके गले खराब और खांसी की शिकायत रहती है, रनी नोज हो जाता है, रनिंग आइज हो जाती हैं। ऐसे लोगों को हम केला मना कर देते हैं, क्योंकि वो मुतवातिर चंद दिन तक अगर केला खाएं तो हिस्टामीन रिलीज ज्यादा होना शुरू हो जाता है और इससे उनको फिर उनकी एलर्जी बढ़ जाती है। इस चीज को जानिए, ये साइंटिफिक और एविडेंस बेस है। असल में मसला ये है कि मैंने किसी मेडिकल की बुक में ये नहीं पढ़ा, इसलिए किसी और ने भी नहीं पढ़ा, लेकिन मेडिकल की बुक से हट करके भी दीगर कुतुब पढ़ें तो आपको साइंस बहुत वसी है, और ये साइंस इंसानी जिस्म से रिलेटेड साइंस भी बहुत वसी है। ये सिर्फ मेडिसिन की किताबों में नहीं, ये सिर्फ सर्जरी की किताबों में नहीं, उससे हट करके भी साइंस की बुक्स होती हैं जिनको पढ़ें तो आपको आइडिया होता है। आपको हम हर बात में कहते देते हैं कि ये मेरे डोमेन में नहीं है, तो देखिए आपके डोमेन में बहुत कुछ है। वो जो मैं कहा करता हूं कि कुएं के मेढक मत बनिए, समंदर की वुसत इख्तियार कीजिए। जब वुसत आती है तो देखिए दरिया जब बहता है तो शोर करता है क्योंकि उसमें वुसत नहीं होती, लेकिन यही दरिया जब समंदर में गिर जाता है और समंदर की गहराई में चले जाए तो इंतहाई पुरसकून होता है, किसी किस्म का शोर नहीं होता। तो मैं आपको अब एक शेर पे से आज का टॉपिक खत्म करता हूं, वो इस हवाले से कि देखिए वुसत इख्तियार कीजिए, अपने नॉलेज को भी वुसत दीजिए। इल्म हासिल करना फर्ज है, ये नहीं बताया कि कितना इल्म हासिल करें, जितना आपके बस में है वो हासिल करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाएं क्योंकि ये फर्ज है। इससे बनी उन नौ इंसान को फायदा पहुंचाइए, वो इल्म जो आपको फायदा पहुंचाइए बेकार है।
वो इल्म जो आपसे जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाए, वही कारआमद है। तो कारआमद बनिए, माशरे के लिए भी और इस दुनिया के लिए भी। चलते चलते एक शेर हो जाए इसी हवाले से, वो सत के हवाले से। शोरे दरिया से कह रहा है समंदर का ये सपूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना वो खामोश है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।